हे हे ला 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 ला। Welcome to Always High on Life guys, and this is part 2 of the Gokarna series. Part 1 में हमने आपको दिखाया how to explore Gokarna village, where to eat and shop. अगर आपने part 1 नहीं देखा है then please do watch it. हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में part 1 की लिंक डाल दी है. गोकर्ण is surrounded by some really beautiful beaches. अगर आपने गोकर्ण के बारे में थोड़ा भी रिसर्च किया है then you must have heard about कुदले बीच, ओम बीच, पैराडाइज बीच, हाफ मून बीच एक्सेट्रा. बट इन सारी जगहों को विजिट करना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इनमें से कुछ बीच रोड ट्रांसपोर्ट से एक्सेसिबल नहीं है. आपको या तो ट्रेकिंग करके या फिर बोट से यहाँ जाना होगा. तो चलिए इन सारे बीचेस को एक बार मैप पे भी देख लेते हैं. दिस इज कुदले बीच. दिस बीच इज एक्सेसिबल बाय रोड और एक छोटा सा ट्रेक करके भी आप यहाँ आ सकते हैं. इस बीच पे काफ़ी सारी शैक्स और अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल है. देन नेक्स्ट इज ओम बीच. क्योंकि इस बीच का शेप ओम से काफ़ी मिलता है इसलिए इसे ओम बीच कहते हैं. ओम बीच पे भी कुछ बीच शैक्स और अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल है. देन दिस इज हाफ मून बीच. दिस बीच हैज़ द शेप ऑफ हाफ मून और इस बीच की लेंथ सिर्फ 30 मीटर्स की है. There are just 1 or 2 accommodation options available on this beach. और यहाँ आने के लिए भी आपको ट्रेकिंग करके या तो बोट से ही आना पड़ेगा. और सबसे लास्ट है पैराडाइज बीच जहाँ कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है. तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कुदले बीच which is the most happening beach of गोकर्ण. Well, through a very narrow lane. This is the smallest beach trek here, just 1.5 kilometers from गोकर्ण village. और गोकर्ण से कई सारे ऑटो रिक्शास भी आपको कुदले बीच के लिए मिल जाएंगे. बट क्योंकि ये सबसे छोटा ट्रेक था इसलिए we thought to give it a try. And it was worth it. रास्ते में आपको कई सारे फोटोजेनिक स्पॉट्स मिलेंगे. इसी रोड पे काफी फेमस कैफेज एंड हॉस्टल्स भी दिखेंगे. प्लीज मेक श्योर यू आर कैरिंग एटलीस्ट 1 वाटर बॉटल पर पर्सन हियर. बीच से पार्किंग एरिया लगभग 400 मीटर की दूरी पे है. यहीं से बीच के लिए स्टेप्स शुरू हो जाती है. And finally, beach is just 300 meters. बट यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है तो थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा. और ये है कुदले बीच. दिस बीच डेफिनेटली हैज सम मैजिकल वाइब टू इट. यहाँ पे काफी सारी शैक्स हैं. एंड प्लीज नोट दैट इन गोकर्ण ओनली बियर एंड रिजर्व इज सर्व्ड एट एनी बीच शैक. नो हार्ड ड्रिंक्स आर अलाउड, दो देयर इज अ लिकर शॉप इन द मार्केट वेयर यू कैन बाय इट. वी हैड अ ग्रेट टाइम एट कुदले. यहाँ काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है. बट क्योंकि इट वॉज सनसेट टाइम वी डिसाइडेड टू कम बैक अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग. नेक्स्ट डे मॉर्निंग फर्स्ट वी वेंट टू गोकर्ण बीच. और ये बीच गोकर्ण टेम्पल से काफ़ी नज़दीक होने की वजह से यहाँ यूजुअली लोगों की भीड़ रहती है. इसी बीच पे गवर्नमेंट कार पार्किंग भी अवेलेबल है वेयर यू कैन पार्क इवन फॉर मल्टीपल डेज.
कुदले और बाकी बीचेस के लिए यहाँ से भी बोट चलती है। यहाँ पे कैमल राइड भी थी। वैसे ऊंट की सवारी हमने पहले भी कई बार की थी, बट बीच पे करने में ज़्यादा मज़ा आया। देन अगेन वी केम टू कुदले बीच, क्योंकि कुदले बीच से ही आपको बाकी बीच विजिट करने के लिए बोट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मिल जाएंगी। और टू बी ऑनेस्ट, हमारा अब ट्रेक करने का बिल्कुल मूड नहीं था, सो अ बोट वॉज अ ग्रेट ऑप्शन। तभी हमें दिखी एक स्पीड बोट जो बीच हॉपिंग के लिए निकलने ही वाली थी। They charged us 700 rupees per person, but you also need some good bargaining skills. इस ट्रिप में इंक्लूडेड थे ओम बीच, हाफ मून बीच एंड पैराडाइज बीच। सिंस इट वॉज अ बिग बोट, ये किसी भी बीच पे रुकने नहीं वाली थी। बट हाफ मून बीच पे हम आधे घंटे के लिए स्विमिंग करने वाले थे, ऑफ कोर्स विथ लाइफ जैकेट्स ऑन। We chilled out on the boat's deck and clicked some nice pictures. And finally, on Half Moon Beach, we jumped from the boat. सभी लोगों को लाइफ जैकेट प्रोवाइड किए गए थे। Water was clean and weather was just perfect. यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी बहुत अच्छे से की जा सकती है। We enjoyed a lot. Please don't miss this beach hopping boat trip in Gokarna. अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोकर्ण के रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में। और चलेंगे देखने द ब्यूटीफुल मुरुडेश्वर टेम्पल। See you in the next video, guys.